प्रेपोजिशन की बात करें तो इट हैज टू पार्ट्स। एक तो होता है उसका यूज, एक होता है फिक्स प्रेपोजिशन। अंग्रेजों ने क्या किया, कोई भी नाउन हो, कोई भी एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, उसके साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स कर दी। तो आज हम वही जानेंगे। बट आज हमारा जो ये टॉपिक करने का मुद्दा है, मतलब एक तीर से दो निशाने, आप सीखेंगे भी और टेस्ट भी देंगे। क्या सीखेंगे भी आप और टेस्ट भी देंगे। आपको एक बड़ा छोटा सा काम करना है, अगर मेरी पूरी बातें मान रहे हैं तो जी कहें। कुमार शुभम ऐप पे आकर देखिए आप इस चीज को, है ना। देखिए आपको ना मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको सिर्फ यह नंबर डालना है 1 2 3 4 5, ये नंबर डालना। यहां पर आप लिखेंगे माय आंसर, यहां पर लिखेंगे करेक्ट आंसर। क्या पहले मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा फिल इन द ब्लैंक्स में, बिना ऑप्शन दिए, और आप यहां फिल कर देना जी ये तो है। सपोज आप कहते हैं जी यहां पर ऑन आना चाहिए, फिर मैं उसका सही आंसर दूंगा। हो सकता है मैं ऑन दूं, अगर मैं ऑन दूं तो टिक कर देना, अगर मैं फ्रॉम दूं तो क्रॉस हो जाएगा। तो इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आप सोच क्या रहे थे और सही आंसर निकला गया। गॉट इट। जिन लोगों को अभी इस क्लास की जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूं, हमारे 3 चैनल्स हैं, तीनों में से किसी एक पे हमारी रोज क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। मेरा नाम रवि बजाज है। ग्रामर, वोकेबलरी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन राइटिंग स्किल्स के ऊपर एंड स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैं क्लासेस दे रहा हूं इंग्लिश में। जिन लोगों का ख्वाब है गेस्टेड ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बनने का, उनके लिए इंग्लिश में जो बाधाएं आ रही हैं हम उसे दूर कर रहे हैं। तो चलिए जी, रेडी है सभी। ये देखिए जी, मैं आपसे पूछूंगा, काजल आप तो कह रही हैं आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज मुझे आ रही है और सबको भी आ रही है जी। काजल जी, हाँ दिनेश कुमार जी, सब कुछ बताऊंगा कैसे तैयारी करें। लेट्स स्टार्ट। शुरू से ही बता रहा हूं जी, ये एक अलग टॉपिक है। तो आज हम बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन की। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और आंसर भी साथ साथ दूंगा, डिस्कशन होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आप ऐसे चार्ट बना लीजिए, यहां लिखिए माय आंसर, यहां लिखिए करेक्ट आंसर, और ट्राई होगी कि दोनों सही होने चाहिए, दोनों बराबर मैच कर जाए तो मजा आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आप 1 2 3 का एक ही लाइन में लिखकर आंसर कर सकते हैं। संध्या यादव क्वेश्चन के थ्रू आंसर कराते हैं। तो यहां पर ये सेंटेंस है आपके सामने, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन पहला है। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगी, बट एक बात है, कोई कोई फिलअप ऐसा भी होगा जिसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आनी होगी, उसमें आपका आंसर होगा एनपी। एनपी का मीनिंग होगा नो प्रेपोजिशन, ऐसा आप लिखेंगे उसमें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सभी बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज लिसन टू मी। भाई मैं पहले 5 क्वेश्चन इजी ही पूछता हूं, इसलिए खुश मत होइए, पहले 5 क्वेश्चन इजी ही रहेंगे, डू नॉट वरी। प्लीज लिसन टू मी। देयर नो ऑप्शंस, आज ऑप्शंस नहीं है आपके पास। किटू इज सफरिंग डैश फीवर। बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं मोहित जी, मोहित विश्वकर्मा। सफरिंग फ्रॉम फीवर, पहले 2 क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ये तो वो क्वेश्चन है, ये तो वो क्वेश्चन पूछ लिया मैंने जो 6वीं क्लास में बच्चों ने रट्टे मारे थे। बच्चों ने रट्टे मारे थे, हिंदी में लिखते थे सविनय निवेदन यह है कि, और इंग्लिश में लिखते थे आई बेग टू से। आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, रट्टा मारा हुआ है पूरे इंडिया ने। जैसे 2 और 5 का टेबल याद होता है स्कूल्स में, वैसे ये याद हो गया सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफर के साथ फ्रॉम आता है जी, बिल्कुल सही है। मुद्दा तो अब शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, और मैं फिर बता रहा हूं, चलो हमें लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जिसमें नो प्रेपोजिशन आएगी, उसमें आप एनपी लिख देंगे। बताइए जी, ही वॉज कन्विक्टेड डैश द चार्ज ऑफ थेफ्ट। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। बताइए जी,
विकास कुमार जी अभी तो ये करते हैं, फिर शुरू का भी बताएंगे आपको। कम ऑन, 3 का सही आंसर मुझे अभी तक किसी ने सही नहीं दिया है। 3 का सही आंसर मुझे अभी तक किसी ने नहीं दिया, मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूं। 3 का सही आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला। मोनू शर्मा, रजविंदर कौर, शानू कुमार नहीं मिला, अरुणा ठाकुर नहीं मिला, आंचल कुमारी नहीं मिला आंसर। सीता राठौर आप बिल्कुल सही हैं, मिल गया। नहीं मंसारी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही आंसर मिल गया। डिक्शनरी मत खोलना, कन्विक्टेड ऑफ होता है जी, ऑफ, कन्विक्टेड ऑफ। जो लोग लेट आए हैं बता देता हूं, हमें ऐसी एक टेबल बनानी है, अपनी नोटबुक में बना लीजिए और उसमें यह लिखिए माय आंसर। पहले आप यहां लिख लेना जो आप सोचते हैं, 1 का ये आंसर है, 2 का ये है, 3, फिर मैं जो सही बता रहा हूं साथ में ये लिख लेना। बाद में आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे 25 क्वेश्चन पूछूंगा आज की क्लास में, 25 में से आपके कितने गलत थे और कितने सही सामने आ जाएगा। गॉट इट? और अभी 50-60 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कंजूसी कर रहे हैं, जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है। कोई बात नहीं, आपसे बाद में करवाएंगे। बट ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्या आप इकट्ठा आंसर करना चाहेंगे या अलग अलग से? एक ही लाइन में कर दो। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा? एतशीन अहमद यहां देखो। अच्छा बताइए बताइए, सक्षम निगरानी सामने देखो, लाइक डिसलाइक नहीं, ये करिए जल्दी। ही इज जेलस डैश हिज फ्रेंड, ही वॉज एक्यूज्ड डैश मर्डर, शी इज ऑलवेज बूस्टिंग डैश हर रिचेज। बता देता हूं, बूस्टिंग का मीनिंग होता है शेखी मारना। क्या होता है? शेखी मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, शेखी मारना या बड़ी बड़ी बातें करना। बताइए जी सही आंसर। देखा, पहले 3 क्वेश्चन का सही आंसर देने के बाद गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। आंसर सही नहीं मिल रहा मुझे। बाप रे बाप, इंग्लिश कितनी मुश्किल लग रही है ना। जेलस ऑफ होता है जी, सब विद और इन और टू कर रहे थे। जेलस, चैतन्य आप बिल्कुल सही हैं। जेलस ऑफ होता है, जेलस का मीनिंग होता है ईर्ष्यालु होना। ही इज जेलस ऑफ हिज फ्रेंड। अनुराग प्रताप सिंह का आंसर सही था। चैतन्य सोमानी का भी आंसर सही था। नईम अंसारी भी सही थे, बाकी सब गलत हैं। शिक्षा मणि, रोशन चतुर्वेदी आप सही हैं। चंद्र प्रकाश, चंद्रवंशी सॉरी। ओके फाइन। ये बताइए 5 नंबर में क्या आएगा? ही वॉज एक्यूज्ड डैश मर्डर, उसे मर्डर का दोषी ठहराया गया। हाँ व्यफ लबासना जी पता है हमें, बिल्कुल होगी। कमान संध्या यादव, वीक है तो वीक की स्पेलिंग सही करो। मेघा कह रही है नो प्रेपोजिशन। भाई किसी किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी तो आप एमपी टाइप कर देंगे, बट आप जो भी आंसर कर रहे हैं आपको उसका नंबर लिखना है। बहुत से बच्चे बिना नंबर के कर रहे हैं, तो बता देते हैं ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यहां ऑफ आएगा। 5 नंबर में ऑफ आएगा। शुभम मंडल आप भी ग्रेट हैं, कम ऑन। अमित कुमार जी एनी टाइम लर्निंग ऐप, देखिए हमसे बहुत से बच्चे बीच में पूछते हैं कि कोर्स क्या कैसे होगा, तो एनी टाइम लर्निंग ऐप पर हमारा ग्रामर कॉन्सेप्ट का कोर्स है, उसे आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये देखिए जी, अभी बताऊंगा वे ऑफ लबासना जी। ये देखिए, शी इज ऑलवेज बूस्टिंग डैश हर रिचेज, वह हमेशा अपनी अमीरी की शेखी मारती रहती हैं। तो यहां भी सही आंसर होगा ऑफ। तीनों में ऑफ, तीनों में ऑफ। और मैं फिर बता रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर आके देखिए, ये टेबल बनाइए,
यहां पर आपके आंसर आएंगे, यहां पर करेक्ट आंसर। जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी आप 25 में से अपना स्कोर देख पाएंगे कि आपका आउट ऑफ 25 व्हाट इज योर स्कोर। ठीक है, फाइन, ओके ओके ग्रेट, हमने भी बताया था, गुड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। बहुत इजी है, परंतु गलती तो आप करेंगे पक्का है। 3 में से 2 तो सही करेंगे, एक में गलती होगी आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। बताइए जी। और अगर कहीं प्रेपोजिशन नहीं आनी होगी आप नो प्रेपोजिशन के लिए एनपी टाइप कर सकते हैं, बट पहले नंबर डालिए। नंबर 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा? प्रीति बोका, वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। तबस्सुम, गलती कर दी आपने। अवतार सिंह, अच्छा 7 नंबर का आंसर दे रहे हैं आप। 7 नंबर का दीजिए प्लीज। एकलव्य, वंश एकलव्य, आप सही हैं। ओके ओके ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं बता देता हूं 7 का आंसर सब सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 4, वेट फॉर योर फ्रेंड, वेट के साथ 4 प्रेपोजिशन फिक्स है, हमने मान लिया जी, आपने गलती नहीं की। 8 नंबर का आंसर करिए। लो जी, ये तो भाई साहब कह रहे हैं, पंकज यादव जी कह रहे हैं तीनों में 4 लगा दो। ऐसा होगा नहीं भाई साहब। अरे 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 नेहा वर्मा जी, ऑल जो है ना प्रेपोजिशन नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 7th में 4 आएगा, मैं और क्लियर लिख देता हूं जी। 7th में FOR 4 आएगा। 8th में सर्चिंग फॉर अ जॉब, वेट के साथ भी 4 आता है, सर्च के साथ भी 4 होता है। टेंस कोई भी हो, टेंस से प्रेपोजिशन चेंज नहीं होती। ये थोड़ा टेढ़ा है, मैं कह रहा था 3 में से 2 सही करोगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आप 3 में से 2 सही करोगे, तो ये 2 तो सही हो गए, इसमें पंगा है, इसमें पंगा है क्या? बिल्कुल है जी, मुझे सही आंसर मिल ही नहीं रहा अभी। क्यों नेहा तिवारी, आप सही हैं क्या? आप सही हैं क्या नेहा तिवारी? बताइए बताइए। पंगा पंगा, अनुराधा पंगा। अच्छा, नेहा तिवारी ने अपना आंसर चेंज किया। तपंस डैरी, आप सही हैं क्या? ऋषभ राणा, आप सही हैं? सूरज मौर्य, क्या आप सही हैं? मैंने जिनके अभी अभी नाम लिए हैं वो सही है जी, बिल्कुल सही है। इट्स 2। इनवाइटेड के साथ 2 प्रेपोजिशन यूज होती है, नोट कर लीजिए। इनवाइटेड 2, इनवाइटेड 2। कल जो हमारी क्लास होगी मैं आपको इसकी पीडीएफ साथ ही दे दूंगा, आज की भी और कल की भी। गेट रेडी फॉर दैट। ओके, अभी सेंटेंस लिखने मत बैठिए। तो यहां पर आपका 3 में से क्या स्कोर रहा मुझे नहीं पता, 9 में से क्या स्कोर रहा ये भी मुझे नहीं पता। जो लोग अभी अभी आए हैं मैं बता देता हूं, हमने एक ऐसी टेबल बनानी है, यहां नंबर डालने हैं 1 से लेकर 25 तक। यहां पर आपने लिखना है माय आंसर, मतलब आपका आंसर क्या है, और यहां पर करेक्ट आंसर जो मैं बता रहा हूं, फिर दोनों को मैच करना है। एट द एंड ऑफ द सेशन आपको पता चल जाएगा आपने कितनी गलतियां की और कौन से क्वेश्चन में क्या गलती की। कल मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, कल आराम से देख लेना कि एक दिन पहले आपने क्या क्या गलतियां की थी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। We had to walk 5 miles dash foot. Have you any interest dash painting? He is very fond dash music. बताइए जी, 10, 11 और 12 and your answer can be hi, वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड, ऐसी टेबल बनाया करो। यस यस। तो 10 नंबर का सही आंसर कौन देने वाला है? 10 नंबर, वी हैड टू वॉक 5 miles dash foot। तपंस डैडी ने गलती कर दी, बाकी बच्चे सही जा रहे हैं। ओके ओके, ऑन फुट, करेक्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा
कहीं कार बाइक साइकिल से जाओ तो आप बाई यूज करते हैं, पैरों से जाओगे यानी कि पैदल तो ऑन यूज करते हैं, याद रखिएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा। ओके जी, 11 और 12 का आंसर भी आप ही को करना है। 11 and 12, हैव यू एनी इंटरेस्ट डैश पेंटिंग, ही इज वेरी फॉन्ड डैश म्यूजिक। शहजाद नरगिस बिल्कुल सही है आपका आंसर। 11th में इन आएगा, क्यों आएगा? इंटरेस्ट के साथ इन आता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज मैं आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर नो प्रेपोजिशन होगा। जैसे आई लव यू, आई लव टू यू, आई लव विद यू नहीं होता है ना। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो आप एनपी यानी कि नो प्रेपोजिशन के लिए एनपी टाइप कर देना। फिलहाल ही इज वेरी फॉन्ड, 12 का आंसर करेक्ट। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, करेक्ट, इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, करेक्ट, करेक्ट, यस। देख लेंगे अपने आंसर्स। ये रहा अगला क्वेश्चन 13, 14 एंड 15। बताइए जी। आई प्रिवेंटेड हर, प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना। आई प्रिवेंटेड हर डैश गोइंग देयर। ऑफिसर शिवी, कमान आंसर कर रही है। पूजा चौहान जी बिल्कुल अभी शुरू हुई, आपकी वेट की, आप आई नहीं थी, अब पूछ रहे हैं कब से चल रही है। अब जल्दी जल्दी नोट करिए कि सही आंसर क्या होगा, सिर्फ ये लिख दीजिए, काम चल जाएगा हमारा। कम ऑन गाइस, कम ऑन। मुस्कान राजपूत का आंसर सही है। चैतन्य सोमानी का आंसर सही है। अंकिता प्रियदर्शनी साहू का आंसर भी सही है। पीडीएफ कल मिलेगी आपको इसी क्लास में, कल भी मेरी क्लास है, कल की और आज की सेम कल दूंगा मैं आपको पीडीएफ। कीर्ति राठौर बिल्कुल सही है आप। मानसी बिल्कुल सही है। प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना, और प्रिवेंट के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज होती है। फ्रॉम, कौन सी? फ्रॉम गोइंग देयर। आई प्रिवेंटेड हर फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने उसे वहां जाने से रोका। 14 नंबर, यू शुड नॉट इंटरफेयर डैश हर वर्क। बताइए जी। इंटरफेयर का मीनिंग होता है टांग अड़ाना, बीच में। बताइए सही आंसर। सही आंसर, यू शुड नॉट इंटरफेयर डैश हर वर्क। मिला? यस, सही आंसर विहान राज ने दे दिया है। बट एक बार विहान राज एक ही बार दो ना, 10 बार दे दिया आपने इकट्ठा। दरेश कुमार, दराश कुमार निमाकर बिल्कुल सही है आप। जी हां, संजोगिता डेली होती है, परंतु हमारे 3 चैनल्स हैं, 3 से 1 में, या इस पर, या हमारा जो एनसीईआरटी वाला, या ओजांग इंग्लिश एकेडमी, इन तीनों में से एक चैनल पे हमारी क्लास रोज होती है। इंटरफेयर के साथ विद प्रेपोजिशन आती है जी। कौन सी? इंटरफेयर विद होता है, इन नहीं होता। बहुत से लोग यहां इन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। विद होगा, विद। कमान। नंबर 15, he is in the habit of quarreling dash trifles। क्वेरल का मीनिंग होता है लड़ना, ट्रिफल्स का मीनिंग होता है छोटी मोटी बातें। बताओ अगर दम है तो 15 का सही आंसर दो। अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला। अवतार सिंह ये फिक्स है, फिक्स, ये समझना नहीं है। मांस कंबोज 4000। ओके, कम ऑन कम ऑन। जो देगा 15 नंबर का सही आंसर, उसके लिए बहुत सारी क्लैपिंग।
मेघा ये फिक्स है, इसमें क्यों तो आ ही नहीं सकता। ये आंसर 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 आ गया। अंकिता आपका आंसर बिल्कुल सही है। अंकिता प्रियदर्शनी साहू आपका आंसर सही है। लखनऊ से हैं बट आंसर करिए मैम। सर आंसर करिए। सबके गलत एक सही, सबके गलत एक सही। लिख दो लिख दो लिख दो। ओवर। पूछो क्यों, या मैं बता देता हूं। अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, किसी की पर्सन से लड़ाई हो रही है तो क्वेरल विद आता है। राजू इज क्वेरलिंग विद काजू, रोहन इज क्वेरलिंग विद मोहन, तो विद आता है। बट अगर आप किसी बात पर लड़ रहे हैं तो ओवर आता है। सो ही इज इन द हैबिट ऑफ क्वेरलिंग ओवर ट्रिफल्स। छोटी मोटी बातों पर लड़ने की तो उसे आदत है, तो क्वेरल के साथ विद तब आता है जब यहां कोई पर्सन होता है। ये तो ट्रिफल्स है। देखिए जी, इसका आंसर आप सही दे दोगे। मुझे लग रहा है इसका आंसर तो आप दे दोगे 16 नंबर का। 16 नंबर का आंसर करो। ही इज इन द हैबिट ऑफ क्वेरलिंग डैश राजू। अब तो बता दो यार, अब तो नहीं कर सकते गलती। 16 नंबर में अब गलती होगी नहीं। ये स्टडी 95 जी, नंबर डालिए। नंबर कौन से नंबर का आंसर है ये? मुस्कान राजपूत कौन से नंबर का आंसर दे रहे हैं? ये कमान यहां विद आएगा क्वेरलिंग विद राजू। गॉट इट? एक गलत काम। बहुत से बच्चे आंसर तो दे रहे हैं बट कौन से क्वेश्चन का ये मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो आपको नंबर टाइप करना पड़ेगा 1 2 3 4 14 15 कौन सा। गॉट इट? अच्छा, बहुत से बच्चे हमसे पूछ रहे हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। मैं कह रहा हूं जी, यहां पर लाइव चैट में देखिए एक हमारा फॉर्म चल रहा है, एडमिशन फॉर्म। आप उसे क्लिक करके फिल कर दीजिए। उसे फिल करने की कोई फी नहीं है, ठीक है। हम आपको कॉल करके ही पूछ लेंगे। गॉट इट? चलिए जी, 17 नंबर का सही आंसर मुझे मिल चुका है। मैक्सिमम बच्चे सही दे रहे हैं। ये तो सही है, इजी क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं बच्चे। फ्रॉम, आई वॉन्ट टू गेट इट फ्रॉम हिम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम झटका दे रहे थे जी। ऑफ आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। ऑफ ही होता है ये। गेटेड रिड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स है। आज जो लोग लेट आए हैं मैं बता देता हूं, आज हम कर रहे हैं फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन का मीनिंग है यहां पर क्यों नहीं आता। क्यों का मतलब है, अंग्रेजों ने कहा अगर आपको हमारी लैंग्वेज सीखनी है तो इस वर्ड के साथ ये वाली प्रेपोजिशन आनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं कहते सर ये क्यों हुआ, मुझे तो फ्रॉम लग रहा है। कहते तो फिर घर बैठो फ्रॉम लग रहा है, तो जो हमने कहा वही सही है। तो हमने उनके रूल को फॉलो करना है। यहां पर आगे आते हैं 17 नंबर में। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, जो लोग लेट आए हैं आज हमारी क्लास में, ऐसी एक टेबल बना लो, यहां नंबर डाल दो क्वेश्चन के, यहां आप अपना आंसर लिखना। फिर जैसे मैं सही आंसर बताता हूं हर 2-3 क्वेश्चन में, आप सही यहां लिखना। इसे देखकर आप पता लगा पाएंगे कौन से क्वेश्चन में आपने क्या गलती की, आप क्या सोचते थे और हुआ क्या। क्लास खत्म होगी, आपको अपना स्कोर पता लगेगा 25 में से या 30 में से आपका क्या स्कोर है। कल हमारी ऐसी एक और क्लास होगी, उसमें मैं आपको आज की क्लास की और कल की क्लास की पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या सही है ना? ये रहा अगला क्वेश्चन। और मैं फिर बता रहा हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रॉन्ग यूज करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, आई बिलोंग फ्रॉम यूपी, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। गलत, आई बिलोंग फ्रॉम नहीं होता, आई बिलोंग टू होता है। गॉट इट? आई बिलोंग टू। और कुछ तो बिलोंग के साथ ऐसा लगाए रखते हैं आई बिलोंग्स। अरे ही बिलोंग्स होता है, आई बिलोंग होता है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। यहां मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन आपके सही हो ही नहीं सकते। बेट लगा लो, अब खाओ कसम कि हम गलती नहीं करेंगे। बहुत खास बाउंसर है, क्रिकेट में बाउंसर होता है, ये टप्पा खा के जब बॉल जाती है ना, बैट्समैन यूं हो जाता है, कहता है जाने दो, सर के ऊपर से जाने दो। ये क्वेश्चन भी आप बोलोगे भाई जाने दो, हमें पंगा नहीं लेना। जरा चेक करिए जी, जरा चेक करिए आप क्या कहते हैं।
किसी किसी में सेम प्रेपोजिशन भी आ सकती है, किसी किसी में नो भी आ सकती है, किसी किसी में डिफरेंट आ सकती है। आंसर करिए जी। रजविंदर गौर, आपको तो रात वाले बैच में ही मिल जाएगी 9 बजे में। ऑफिसर शिवी जी धन्यवाद, शायद आप हमारी स्टूडेंट हैं, इज इट? बताइए जी। पंगा है पंगा। आई नॉट डैश द डोर ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स 2 बार। मुझे आंसर नहीं मिला अभी तक। एंड इट्स गोइंग टू बी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने नो प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल क्या दिया, बच्चों ने एनपी करना शुरू कर दिया। नॉक्ड एट होता है जी, नॉक्ड एट। हाँ, 19 में क्या आएगा? अरे दरवाजा खटक रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, ऐसे बोलते हैं। 18 के बाद 19 में क्या आएगा? नहीं मंसारी, नॉकआउट तो वो गिराना होता है, बॉक्सिंग में यहां नहीं आएगा। आयुष कुमार, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो भाई? नंबर तो डालो, मुझे कैसे पता? 19 नंबर का आंसर। वंश जानकी ने एकलव्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब आप। सुनिए, ऑन। पूछो क्यों? यहां भी नॉक, यहां भी नॉक, यहां भी डोर, यहां भी डोर, फिर एट और ऑन क्यों? ये क्वेश्चन बनता है। बोलो बनता है या नहीं बनता? मैं इसका रिप्लाई करता हूं। नॉक, नॉक एक वर्ब है, एक नाउन है। कैसे पता चलेगा? सेंटेंस को देख के पता चलेगा। अगर वर्ब है, नॉक अगर वर्ब है तो एट प्रेपोजिशन आएगी। अगर नाउन है तो ऑन प्रेपोजिशन आएगी। नॉक का मीनिंग है खटखटाना। यहां लिख दो, ऊपर लिखेंगे हम, खटखटाना। दरवाजा खटखटाना, कौन खटखटा रहा है? तो वर्ब हो गया। और यहां नॉक का मीनिंग है खट खटाहट या आवाज। ये नोट्स बनाने हैं आपको। खटखटाहट या आवाज बोलेंगे इसे। तो वर्ब तो एट, नाउन तो ऑन। वापिस आते हैं, चेक कर लो। आई नॉक्ड, सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी कि वर्ब है, एट आएगा। देयर वाज अ नॉक, कैसे पता? ए आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, वर्ब से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ये नाउन है तो ऑन। इजी? क्या बोलते गाइस? क्या बोलते? द पॉइंट इज क्लियर। स्टडी 95 जी, वाई का आंसर मिला। ये 20 नंबर का आंसर कौन देगा? 20 नंबर फेटावन, आप गलत हैं। रोशनी कुमारी जी, शुरू से क्लास करिएगा, सब समझ आएगा। ये प्रेपोजिशन का टॉपिक ऐसा है, अगर शुरू से ना पढ़ो तो ऊपर से जाता है, इसे फिक्स प्रेपोजिशन कहते हैं। फिलहाल द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, अनामिका कुमारी कल मिलेगी आपको इसकी पीडीएफ। शालिनी सिंह आप सही हैं, ऑब्जेक्टेड टू होता है जी, ऑब्जेक्टेड टू। मैं पूछ रहा हूं आपसे 5 क्वेश्चंस और, बेहतरीन। देखिए, ऑब्जेक्टेड का मीनिंग होता है आपने उस पर ऑब्जेक्शन की। आई ऑब्जेक्टेड टू हिज रिमार्क्स। लोग यहां ऑन या फॉर कर देते हैं, जो कि गलत होता है। 21, 22, 23 5 क्वेश्चन रह गए, बहुत खास। ये तो आपने सुना होगा यार, आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये तो पक्का सुना होगा। बताओ जी, ट्रांसलेट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? 21 नंबर टाइप करो पहले तो। 21 नंबर, 21 नंबर में सही आंसर आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा। ऑफिसर शिवी, अगर आप हमारे क्लास की स्टूडेंट हैं
तो आई टॉक टू यू अबाउट दैट, कोई बात नहीं। यस, यही मिलेगा जी कल की क्लास में पीडीएफ। कम ऑन आंसर। क्या बात, ये गलत है, ये गलत है। मतलब ये वो सेंटेंस है जो आपने बचपन से पढ़ा, आज भी गलत बोल रहे हो। देखो, अच्छा एक काम करना, वैष्णवी आप बिल्कुल सही है मैम। अगर अब आपको सही आंसर पता चलेगा ना, तो ये सीधा हाथ लेके ना ऐसे, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, ऑनलाइन क्लास है, बट ऐसे करना, हे भगवान ये हमने क्या कर दिया, ये करेंगे आज आप। गेटिंग? सही आंसर दे रहा हूं मैं, 21 नंबर का सही आंसर मैं दे रहा हूं। ये आंसर देखते ही आप क्या करोगे? सीधा हाथ, हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया। क्या करोगे? हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया। पिछले 18 साल से मैं बुक्स पढ़ता आ रहा हूं, आ रही हूं, ये मुझसे भगवान ये क्या हो गया। ये करना मजाक में। द करेक्ट आंसर इज ट्रांसलेटेड के साथ इनटू आता है। भूल रहे हैं आप? दिस बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो बोलो बोलो। यस और नो? वासु कुमार, एनी टाइम लर्निंग ऐप चल रहा है? अभी नहीं, थोड़ी देर में चलाइएगा, हमारा कोर्स मिल जाएगा। हाँ देखा, ये कह रहे हैं हे भगवान ये क्या हो गया। सिर्फ मुझे 7 साल हुए हैं, 7 साल में भी याद नहीं हुआ शबी। बोलो 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 बोलो, मैं सही बोला या नहीं बोला? ऐसा करना बनता है नहीं? अगर करना बनता है तो एक स्माइली निकाल दो, कोई भी स्माइली आ जाएगी, मैं समझ जाऊंगा। यस यस यस, हमारा तो सर घूम गया। यस। क्वेश्चन नंबर 22, 21 के बाद 22 की बारी है। माई ब्रदर वॉज एंग्री डैश मी एंड माई ब्रदर वॉज एंग्री डैश माई बिहेवियर। दोनों का आंसर इकट्ठा करो। 22 और 23 एक ही आंसर में मिलना चाहिए मुझे। 22 और 23 एक ही बार दो आंसर। अंकिता सिन्हा, सॉरी सर गलत हो गया। आहा, एक ही में दो, एक ही में दीजिए आंसर। विद मी, करेक्ट। अब यहां क्या आएगा? 23 में क्या आएगा? ऑफिसर श्री गलत हैं आप। अंकित गलत हैं आप। आयुष कुमार गलत हैं आप। शिखा सोनी बिल्कुल सही हैं आप। बाप रे बाप रे बाप रे। आयुष कुमार, नईम अंसारी, आपने गलती कर दी भाई साहब, भाई लोगों। वासु कुमार, थोड़ा सा टेंशन ना लो, एनी टाइम लर्निंग ऐप में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। यहाँ बहुत से बच्चे हमारे कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं। एनी टाइम लर्निंग ऐप पे मेरे रवि बजाज के 3 कोर्सेज चलते हैं। एक ग्रामर का भारी भरकम कोर्स है 4.5 महीने का, यू कैनॉट मिस दैट। और 2 छोटे छोटे वोकेबलरी के कोर्सेज हैं। ग्रामर का कोर्स 4 से 5 महीने चलेगा और वोकेबलरी का सिर्फ 2 महीने। बड़ा आपकी लाइफ चेंज कर देगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। न्यूज़पेपर इजी हो जाएगा। एंग्री एट, याद रखिएगा। किसी पर्सन के साथ आप गुस्सा होते हैं तो एंग्री विद। राजू इज एंग्री विद काजू। और अगर आप किसी बात पर गुस्सा होते हैं तो एट आता है, एट माई बिहेवियर। दोनों को पढ़िए अच्छी तरह, लिख लो। एंग्री विद पर्सन, एंग्री एट थिंग। हे भगवान, है ना? कोई नहीं, यू टॉक टू मी ऑफिसर, टॉक टू मी, टॉक टू मी। बताइए, वैक्स का मीनिंग होता है नाराज होना। वैक्स का मीनिंग होता है नाराज होना, यानी कि एनॉयड या एंग्री। ये आपके लास्ट क्वेश्चन है आज के। बताओ जी, क्या आना चाहिए? साक्षी यादव 19 का बड़ी लेट पूछ रहे हैं हम।
हम तो 24 और 25 पे पहुंच गए। नंबर टाइप करिए, नंबर नंबर, अनामिका कुमारी नंबर। चौबीस और 25, My sister was vexed with me. My sister was vexed at my behavior. देखो वेक्स का मीनिंग क्या लिखा, एंग्री लिखा, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, एंग्री के साथ विद और एट। सेम क्वेश्चन है, देख लो 22 और 23, 24 और 25 सेम है। मैंने सिर्फ वर्ड को चेंज किया, एंग्री की जगह वहां वेक्स कर दिया, बट इन दोनों के साथ सेम प्रेपोजिशन आती है। मैं आपसे नाराज हूं, आई एम एंग्री विद यू। मैं इस बात पर नाराज हूं, आई एम एंग्री एट दिस थिंग। पर्सन से नाराज होंगे, एंग्री या वेक्स्ड। किसी वस्तु पर नाराज होंगे, बात पर नाराज होंगे, तो एंग्री या वेक्स्ड एट आएगा। ये रहे जी हमारे, इन्हें देख लो अच्छी तरह, सेम ही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एसआरएम स्टडी पॉइंट जी आप पूछ रहे हैं, ही लाफ्स एट मी, ये कैसे सही है? क्योंकि लाफ के साथ एट प्रेपोजिशन फिक्स है, इसलिए सही है। ही लाफ्स एट मी बिल्कुल सही है, और मैंने तो कहा ही नहीं कि ये गलत है, ये तो आप अलग से सेंटेंस लिया है, यहां तो मैंने पूछा ही नहीं, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए जी 25 क्वेश्चन। दिल तो मेरा कर रहा है पूरे के पूरे ही पूछ डालूं, बट समय को देखते हुए, क्योंकि हमारी अभी एनीटाइम लर्निंग ऐप पे क्लासेस शुरू होने वाली हैं, मुझे बताइए व्हाट इज योर स्कोर? 25 में से आपका स्कोर क्या रहा? कल हम क्लास करेंगे